गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की संस्कृत, जिसका नाम है पीयूषम। उसी का एक पाठ है भारत महिमा। यह 5वां पाठ है। इसमें भारत की महिमा का वर्णन किया गया है कि भारत कितना गौरवशाली रहा है, भारत कितना समृद्ध रहा है, भारत की सुंदरता कैसी रही है। ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलिए इस पाठ को हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है कि भारत महिमा। तो भारत का मतलब हो गया भारत, अब महिमा का मतलब हो गया महिमा। भारत की महिमा। तो भारत की महिमा के बारे में देखिए क्या है कि अस्माकं देशः माने हमारा देश, भारतवर्षम इति कथ्यते। भारतवर्षम माने भारतवर्ष, इति माने ऐसा, कथ्यते माने कहा जाता है। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य माने इसकी, महिमा माने महिमा, सर्वत्र माने सब जगह, गीयते माने गाई जाती है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। पाठेस्मिन माने इस पाठ में, विष्णु पुराणात माने विष्णु पुराण से, अब भागवत पुराणात माने भागवत पुराण से, च माने और, प्रथमम द्वितीयम माने पहला दूसरा, च माने और, क्रमशः माने क्रम से, पद्यम माने पद्य, गृहीतम माने लिया गया, अस्ति माने है। तो देखिए इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से पहला और दूसरा क्रम से पद्य लिया गया है। मतलब पहला पद्य विष्णु पुराण का है और जो दूसरा पद्य है वो भागवत पुराण का है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अवशिष्टानि माने बचे हुए, पद्यानि माने पद्य, बचे हुए पद्य, अध्यक्षेण माने मुख्य रूप से, निर्मीय माने बना करके, प्रस्तवितानि माने प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो पहले और दूसरे पद्य हैं वो तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए पद्य हैं ना, उनको मुख्य रूप से बना करके प्रस्तुत किया गया है। भारतम माने भारत, प्रति माने प्रति, भारत के प्रति, भक्ति अस्माकम माने हमारी भक्ति, भक्ति माने भक्ति, अस्माकम माने हमारी, कर्तव्य रूपेण माने कर्तव्य के रूप में, वर्तते माने है। तो भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य के रूप में है। मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम भारत की भक्ति करें, अर्थात भारत के लिए हम वो कार्य करें जिससे हमारा भारत आगे बढ़े। तो ये होती है भक्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब चलिए, अब हम लोग इसमें जो पद्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए इन पद्यों में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, ये जो पहला वाला ये श्लोक है इसी को पद्य कहते हैं। तो ये किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोगों को लिखना है कि यह विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे? विष्णु पुराण से। ये पहला वाला श्लोक है। ये पहला श्लोक किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। चलिए इसको पढ़ते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते
भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देखिए क्या बात कही गई है कि गायन्ति माने गाते हैं, देवा माने देवता लोग, देवता लोग गाते हैं, किल माने निश्चित रूप से, किल माने निश्चित रूप से, गीतकानी माने गीत, गीतकानी माने गीत। तो देवता लोग गाते हैं निश्चित रूप से गीत। और धन्याः माने धन्य है, धन्य है, तू माने तो, ते माने वे, भारत भूमि भागे, अर्थात भारत की भूमि में जिनका भाग्य हुआ है, अर्थात जिनका जन्म हुआ है। तो देखिए पहली दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कि देवता लोग गीत गाते हैं कि धन्य है वो लोग जिनका जन्म भारत की भूमि में हुआ है या भारत में हुआ है। स्वर्गा पवर्गास पद मार्ग भूते, स्वर्ग माने स्वर्ग, अपवर्ग माने होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है अपने दुखों से छूट जाना, जन्म मरण के बंधन से छूट जाना क्या कहलाता है? मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष के स्थान को, पद माने स्थान को, मार्ग भूतेह अर्थात प्राप्त करने के योग्य, किसको किसको प्राप्त करते हैं भारत में जन्म लेकर? स्वर्ग को और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भवन्ति माने होते हैं, भूयः माने होकर, पुरुषाः माने मनुष्य, पुरुषाः माने मनुष्य, सुरत्वात् माने देव, देव गुणों से या देवताओं से, दोनों हो सकता है, देवताओं से। तो अब इन दो पंक्तियों का और इन दो पंक्तियों मतलब चार पंक्तियों का पूरा अर्थ क्या हुआ सुनिए। पूरा अर्थ ये हुआ कि देवता लोग गीत गाते हैं कि धन्य हैं वो लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है, भारत में जन्म लेकर वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन ढूंढ पाते हैं, और वे लोग देवताओं से भी अधिक हो जाते हैं, अर्थात देवताओं से बढ़कर हैं जो लोग भारत में जन्म लिए हैं। ठीक है, तो ये पहला पद्य है। ये किस पुराण से है? विष्णु पुराण से है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगले वाले श्लोक में या पद्य में क्या कहा गया है। देखिए ध्यान से, लिखा है अहो अमीसां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां स्विदुता स्वयं हरे यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहिना। अर्थ देखिए, अहो, अहो माने अरे देखो, अमीसाम माने इसको, किमकारी माने कितना बनाया गया, शोभनम माने सुंदर, अरे देखो इसको कितना सुंदर बनाया गया है। किसको? भारत की भूमि को। प्रसन्न माने प्रसन्न, एसाम माने इसको, स्विदुत माने या अथवा, स्विदुत माने अथवा, स्वयं माने स्वयं, हरि माने हरि ने, भगवान ने। तो क्या अर्थ हुआ कि अरे देखो इसको कितना सुंदर बनाया गया है, या स्वयं भगवान ने इसको बनाया है। किसको? भारत भूमि को। और यही जन्म, यही माने जिसके द्वारा, जन्म माने जन्म, लब्धम माने पा करके, नृषु माने मनुष्यों में, भारता जीरे माने भारत के आंगन में या भारत की भूमि में, मुकुंद सेवौपैकम माने भगवान की सेवा के योग्य, भगवान की सेवा के
योग्य। स्पृहा माने इच्छा, स्पृहा माने इच्छा, ही माने निश्चित रूप से, न माने हमारी है। अब ध्यान से समझिए, जहां पर जन्म लेकर के लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा के योग्य हो जाते हैं, वह भारत भूमि कितनी सुंदर बनाई गई है, या स्वयं भगवान ने बनाया है। और देवता लोग ये कह रहे हैं कि स्पृहा ही न, अर्थात हमारी इच्छा है कि हम भी भारत भूमि में क्या करें, जन्म लें। ठीक है, तो इन चार पंक्तियों का अर्थ पूरा सुन लीजिए। क्या है कि देवता यह कह रहे हैं कि अरे देखो कितना सुंदर बनाया गया है भारत भूमि को, या फिर स्वयं भगवान ने ही बनाया है, जहां पर जन्म लेकर के व्यक्ति भगवान की सेवा के योग्य हो जाते हैं, वहां पर हमारी भी इच्छा है जन्म लेने की। कहां पर, भारत की भूमि में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये है आपका दूसरा पद्य। दूसरा पद्य कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा भागवत पुराण से। किससे लिया गया है, भागवत पुराण से। यही आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत महिमा जो पाठ है उसमें जो दूसरा पद्य है किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से। पहला पद्य कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या बातें बताई गई हैं भारत के बारे में। देखिए, और आपको यह ध्यान देना है कि केवल दो ही पद्य हैं जो विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से लिए गए हैं, बाकी सब बना के प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं, गाते हैं, फिर अर्थ समझते हैं। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। देखिए कितना सुंदर कहा गया है कि इयम माने यह, निर्मला माने निर्मल है, वत्सला माने वात्सल्यमयी है, ममतामयी है। वात्सल्यमयी माने ममता, ममतामयी। मातृभूमि माने मातृभूमि, यह भारत भूमि। प्रसिद्धम सदा, सदा माने हमेशा से प्रसिद्ध रही है। अब भारतम मातृभूमि यानी भारत की जो मातृभूमि है, यह भारत जो देश है। वर्षम माने देश होता है, लिख लीजिएगा। एतत माने यह भारत देश की जो भूमि है बड़ी निर्मल है, बड़ी ममतामयी है और हमेशा से प्रसिद्ध है। आगे, विभिन्ना जना माने अनेक प्रकार के, जना माने लोग, धर्म माने धर्म, जाति माने जाति, प्रभेदई माने भेद को, प्रभेदई माने भेद को, इहैकत्व माने एक होकर, एक होकर, भावम माने भाव से, वहंतो माने रहते हुए, वसंती माने रहते हैं, या वहंतो माने होकर भी लिख सकते हैं, होकर रहते हैं, वसंती माने रहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि अनेक प्रकार के लोग अनेक जातियों और अनेक धर्मों के भेदों को भुला करके एक भाव से होकर के यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ समझिए क्या हुआ कि यह मातृभूमि बड़ी निर्मल है, बड़ी ममतामयी है, वात्सल्यमयी है और हमेशा से यह भारत देश प्रसिद्ध रहा है। अनेक प्रकार के लोग, अनेक धर्मों और जातियों को मानने वाले लोग एक हो करके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे वाले पद्य में या श्लोक में क्या कहा गया है। देखिए, विशालास्मदीया धरा भारतीया
सदा सेविता सागरैरम्य रूपा वनैः पर्वतैर्निर्झरैर्भव्यभूतिर्वहन्ती भिरेसा शुभा चापगाभे। देखिए कितना सुंदर कहा गया है कि विशाला माने विशाल, अस्मदीया माने हमारी, धरा माने धरती, भारतीय माने भारतीय। हमारी भारतीय धरती, भारत की धरती क्या है? विशाल है। सदा माने हमेशा से, सेविता माने सेवित है, किसके द्वारा? सागरैः। रम्य रूपा माने सुंदर, सुंदर सागरों से सेवित है, अर्थात सुंदर सुंदर समुद्र के किनारे हैं भारत के तटों पर। और वनैः माने जंगलों से या वनों से, पर्वतैः माने पर्वतों से, और निर्झरैः माने झरनों से। किससे? झरनों से। भव्य भूति माने बड़ी सुंदर, कैसी? बड़ी सुंदर। अवहंती भी माने बहती हुई, वहंती भी माने बहती हुई। ऐसा माने यह, शुभा माने सुंदर, शुभा माने सुंदर। च आपगाभी, च माने और, आपगाभी माने नदियां, आपगाभी माने नदियां। तो देखिए सुंदर सुंदर बहती हुई नदियों से यह सुशोभित होती है, और किससे? जंगलों से, पर्वतों से और सुंदर सुंदर झरनों से यह सुशोभित होती है। कौन? यह भारत भूमि। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि यह भारत भूमि बड़ी विशाल है, हमारी भारत भूमि, और हमेशा से सुंदर सागरों से सेवित है, अर्थात सुंदर सुंदर सागर इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, और सुंदर सुंदर वन, पर्वत, झरने, सुंदर सुंदर और बहती हुई नदियां इसकी सुंदरता को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। ठीक है, ये है, ये भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, ये भारत की महिमा को बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक क्या कह रहा है? देखिए अगला श्लोक कहता है, जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदास्माभिरेतत् तथा पूजनीयं भवेद्देशभक्ति समेषां जनानां परादर्शरूपा सदा वर्जनीया। इसका अर्थ देखिए, जगत गौरवम, जगत माने संसार, और गौरवम माने गौरव, संसार का यह देश क्या है? गौरव है। भारतम माने भारत, भारत संसार का क्या है? गौरव है। अशोभनीयम माने सुंदर, और कैसा है? सुंदर है। सदा माने हमेशा, अस्माभि माने हमारे लिए, एतत माने यह, तथा माने वैसे ही, पूजनीयम माने पूजनीय है। यह भारत देश बड़ा सुंदर है और संसार का गौरव है, और उसी प्रकार यह हमारे लिए हमेशा पूजनीय है। कौन? पूजा के योग्य है। कौन? यह भारत देश पूजा के योग्य का मतलब क्या है कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे इस देश को हानि हो, इस देश की सुंदरता को ठेस पहुंचे। इसके जंगलों को नहीं काटना है, इसके पहाड़ों को नहीं तोड़ना है, इसकी नदियों को नहीं बिगाड़ना है, इसके जीव जंतुओं को नहीं मारना है, जिससे इसकी सुंदरता क्या रहे? बनी रहे। क्योंकि अगर इनको हम मारते चले गए, जंगलों को, पेड़ों को काटते चले गए, पर्वतों को तोड़ते चले गए, नदियों को बिगाड़ते चले गए, तो भारत देश की सुंदरता क्या होगी? बिगड़ जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि इसकी हमको पूजा करनी है, अर्थात इसकी जो सुंदरता की चीजें हैं उनको बिगाड़ना नहीं है। और देखिए आगे, भावेत माने होनी चाहिए, देशभक्ति माने देशभक्ति, हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। समेषाम माने सभी, जनानाम माने लोगों में, सभी लोगों में देशभक्ति होनी चाहिए।
अपरादर्श रूपा, और यह हमारे लिए क्या होनी चाहिए, आदर्श रूप, पर दूसरों के लिए भी, पर माने दूसरे लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी क्या होनी चाहिए, आदर्श के रूप में। अगर कोई इसे देखे भारत को तो इस भारत को अपना आदर्श माने, दूसरे लोग भी और हम लोग भी माने। और सदा अवर्जनीय, अवर्जनीय माने होता है आकर्षण, क्या होता है, आकर्षण के योग्य। यह धरती क्या हो, आकर्षण के योग्य हो, जो भी देखे जो भी सुने तो भारत में आने का मन उसका हो जाए, ऐसा मैं अपने देश को बनाना है। तो ये है पूजा करना। भारत देश की पूजा का मतलब क्या है कि भारत देश की पूजा करना मतलब इसको वैसा ही बनाए रखना है जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णन किया गया है कि हमारा देश था कैसा, कितना सुंदर था। ये होता है भारत की पूजा करना, देश की पूजा करना। ठीक है, तो इस 4 पंक्ति का पूरा अर्थ सुनिए क्या हुआ कि भारत संसार का गौरव है और बहुत ही शोभनीय है, सुंदर है, और हमारे लिए यह उसी प्रकार पूजनीय है, पूजा के योग्य है। और सभी लोगों के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए और दूसरों के लिए आदर्श के रूप में और हमारे लिए भी आदर्श के रूप में हो भारत, और सदा वर्जनीय, और यह हमारे लिए आकर्षण के योग्य हो। मतलब जब भी हम भारत का नाम सुने तो हम खींचे चले आवे इसकी ओर, ऐसा आकर्षण इसके अंदर होना चाहिए और ये आकर्षण हमें बनाए रखना है अपने देश में। ठीक है, इस प्रकार आपका ये जो पाठ है बड़े अच्छे ढंग से मैं जितना समझा सकता था वैसे मैंने आपको समझा दिया। अब इसको आपके ऊपर है कि आप इसको कितना याद रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह आपका जो पाठ था पूरी तरह से समाप्त हो गया।